हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। सो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं पार्ट नंबर 13 की, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में लास्ट वीडियोस जो मैंने कवर की है वो सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे करी है। तो अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार देख के आओ। मैंने क्या करवाया है, सारे फॉर्मूले, सारे डेरिवेशंस, उनमें सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, हर चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने बहुत ही डेप्थ के साथ हर एक एक्सिस के थ्रू समझाया हुआ है। तो वो जरूर देख लेना, और अगर वो नहीं देखा है तो उसके बिना ये वीडियो बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स में हमें सारे के सारे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। ध्यान देंगे, स्क्रीन पे है 3 मास point M1, M2 and M3 are located at the vertices of a equilateral triangle of length A। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस पे हमने मास रखा हुआ है M1, M2 और M3। नाउ he said what is the moment of inertia of the system about an axis along the altitude of the triangle passing through M1 से पास करते हुए। तो ध्यान देंगे, पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद ये मेरे पास M1 है, ये मेरे पास M2 है, ये मेरे पास M3 है, एंड जो लेंथ दे रखी है मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस की, तो ये दे रखी है A, तो ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। अगर मैं ध्यान दूं तो मैंने किसके थ्रू निकालना है? ध्यान देंगे, इसके थ्रू। तो ये है हमारे पास एक्सिस जिसके थ्रू हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारे पास A/2 एंड ये भी है हमारे पास A/2। ये पूरा A था तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के मतलब मीडियन है वो सेंटर से के पास करता है और वो बाइसेक्ट करता है। जो मीडियन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो इसको मतलब वैसे इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा। तो अगर मेरे को ऑब्वियसली डिस्टेंस चाहिए तो मेरे को ये भी चाहिए होंगे, ये डिस्टेंस इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां देखते हैं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, m r स्क्वायर, यही होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब जिस एक्सिस पे हमने निकालना है और जो मास दे रखा है उसका प्रोडक्ट। तो देखिए, ध्यान दें क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो I इज इक्वल टू, सबसे पहले देखेंगे M1। तो M1 इस एक्सिस से M1 कितनी दूर है? ऑब्वियस है, X एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, वो कर रहा है Y एक्सिस पे लाई। तो Y एक्सिस का देखेंगे तो ये हमारे पास ये रहा, लेकिन X एक्सिस का देखेंगे तो हमारे पास 0 है। M1 लाई कर रहा है बिल्कुल सेंटर पे, तो इसमें X कुछ भी नहीं है, तो M इंटू 0 प्लस दूसरा देखेंगे बेटा M2, और M2 कितना है? A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर प्लस तीसरा देखेंगे तो M3 एंड एक्सिस से कितना है यहाँ पे? A/2 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो I इज इक्वल टू, ये बिल्कुल ठप हो गया। यहां से बात करें तो M2 इंटू A²/4, यहां बात करें तो M3 A²/4, A²/4 कॉमन आ गया हमारे पास, और यहां रह गया हमारे पास M1 प्लस M2। नाउ दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। तो सिंपल से न्यूमेरिकल से हमने स्टार्ट किए वीडियो, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। 6 से 7 न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल कवर करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल भी निकालने सीख जाओ। तो दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, 3 balls of mass 1, 2 and 3 kg respectively are arranged at the corners of equilateral triangle। वही सेम चीज दी है उसने, अब साइड 1 मीटर। बस उसने क्या दे दिया, पहले हमें वेरिएबल्स में दिया M1, M2, M3, अब हमें वेरिएबल्स में ना देके उसने कांस्टेंट वैल्यूज दे दी है। तो वो ये कह रहा है कि व्हाट विल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल। तो ध्यान देंगे, अगेन सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट था। तो मैंने यहाँ पे बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये लिया मैंने 1, ये लिया 2 kg और ये लिया 3 kg। मैंने निकालना है सेंट्रॉइड पे, यहाँ पे सेंट्रॉइड ये निकालना है। अब यहाँ पे मैं साइड दे रखी है 1, 1, 1। तो अगर मैं इसको यहां से कट करूं, तो अगर यहां से कट करता हूं तो ये क्या आ गया? पूरी 1 है, तो ये आई 1/2
2 और ये भी आई 1/2, सेम ऐसे जैसे मैंने पहले वाला करवाया वैसे न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब होगा क्या, बेसिकली हमने निकालना है यहां पे, तो मेरे को ये वाला देखो ध्यान से, मैंने इस मास से देखा तो इतनी दूर है, इस मास से देखा तो इतनी दूर है। देखो अगर मेरे को ऐसे निकालना होता तो सिंपल सी बात है, हमने क्या करना था, इस मास को लिया और बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह हमने निकाल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अब ऐसा नहीं है, अब क्या है हमारे पास ट्रायंगल है, जैसे हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास मान लो ये ट्रायंगल है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लो एक तरह का, ठीक है, अगर मैं कट करूं तो इसको ट्रायंगल बना सकता हूं। बट हमें क्या निकालना है, ऐसे, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, पेन का है मेरा ये रहा, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अब ये ट्रायंगल ऐसे रोटेट करेगा, पहले कैसे रोटेट कर रहा था, पहले कर रहा था ऐसे रोटेट, मतलब एक मीडियन के थ्रू ऐसे, क्लियर है, ऐसे रोटेट कर रहा था। बट अब कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखेंगे तो एक मास ये रहा, एक मास यहां, एक मास ये 3 मास दे रखे हैं हमें। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो मैंने क्या किया, इससे और इससे, ये और ये यूज करके मैं ये पूरी निकालूंगा। कैसे, जैसे अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, एंड दिस इज सी, और ये आ गया हमारे पास ओ पॉइंट। तो ध्यान देखिए, या ओ पॉइंट इसको लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं डी पॉइंट। क्लियर है। नाउ ध्यान देंगे, अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाई। और यहां पर ए बी हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1, एंड ए डी की बात करें तो ए डी दे रखा है हमें, वो तो निकालना है हमें, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी दे रखा है हाफ, तो 1/2 का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/4, और हमारे पास आया, अगर 4 में से माइनस करें तो 3/4 ए डी का स्क्वायर, मतलब ए डी इज इक्वल टू √3/2 आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब इसका भी हाफ करेंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू ये आई है। लेकिन अगर बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो सेंट्रॉइड तीनों तरफ से सेम होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैं ये देखूं सेंट्रॉइड, तो इस मीडियन का 2/3 होता है। तो देखो ध्यान से, AO एंड सिमिलर टू BO सिमिलर टू CO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD, कितना, √3/2। ये आ गया, 2 से 2 घटा, इससे ये घटेगा, नीचे आ गया √3। तो यहां पे देखें तो कितना है, 1/√3। क्लियर है। नाउ दिस इज 1/√3 द लेंथ बिटवीन A एंड O। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, एंड I इज इक्वल टू m1 क्या है मेरे पास 1 kg, m2 क्या है 2 kg, m3 क्या है 3 kg। तो 1 मल्टीप्लाई इस एक्सिस से, ये देखिए कितना डिस्टेंस आया, सेम √3, 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, 1/√3 कॉमन लूंगा, इसका स्क्वायर, तो कितना आ गया 1/3। और यहां बात करें तो कितना आ गया हमारे पास 1 + 2 + 3, एंड अगर ऐड करूंगा इनको तो 1/3 मल्टीप्लाई 3 to 5 and 6, तो यहां आ गया 6 and 3 2 6। तो I इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2। अगर हम बात करें SI यूनिट की तो सिंपल देखो, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो m इज kg एंड r स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आया 2 kg मीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। हमने क्या किया था, बेसिकली ट्रायंगल में एक एक्सिस है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, जो मैंने बताया था। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 2 kg मीटर स्क्वायर। थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो स्क्रीन पे न्यूमेरिकल, 4 particle of mass 4 kg, 2 kg, 3 kg and 5 kg are respectively located at the 4 corners of the A, B, C, D of a square of side 1 meter as shown in the figure। फिगर में दे देता हूं क्या है, फिगर बेटा कुछ ऐसी दे रखी है, उसने एक स्क्वायर दिया है और स्क्वायर देने के बाद उस पर मास दे दिए। ये दिया है बेटा 4 kg एंड ये दिया है हमें 2 kg, ये दिया है हमें 3 kg, एंड यहां पे जो मास रखा है उसका मास है 5 kg। अगर हम बात करें 1 मीटर दिया तो 1 1 1 1, उसने नेमिंग करी है ऐसे A B C D, ये नेमिंग करी है, और बीच का जो सेंटर मतलब डायगोनल जहां पे मीट कर रहे हैं वो उसने दिया है O। देखो उसने क्या बोला है, ये कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस
passing through the point of intersection of the diagonals and perpendicular to the plane. प्लेन से परपेंडिकुलर, सेम ऐसे जैसे मान लो हमारे पास ये कॉपी है तो यहां से पास करेगी ये रही, तो ये मास भी सेम, ये भी मास सेम, ये भी मास सेम, ये भी मास सेम, सेम लेंथ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली निकाल सकता हूं। अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, नाउ दिस इज द थर्ड न्यूमेरिकल, अगर मैं निकालूं तो I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास AO डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 है, हम क्या करेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे। जब इसको और इसको यूज करके डायगोनल निकालूंगा उसका हाफ कर दूंगा, तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, एंड AC का स्क्वायर इज निकालना है हमें, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना है 1 एंड ये भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। रीजन देखो, जो हमारे पास AC आएगी बेसिकली मैं करूंगा उसको स्क्वायर कर दूंगा, क्या करूंगा उसका स्क्वायर कर दूंगा और इसका 2 से डिवाइड कर दूंगा। देखो तो AC हमारे पास आई ये वाली वैल्यू, तो ये √2 एंड AC इज इक्वल टू √2 मतलब 2 सॉरी आई मेड ए मिस्टेक, पहले AC निकाल लेते। चलो AC हमारे पास जो आया वो है √2 एंड अगर मैं इसकी बात करूं AC by 2 मतलब AO, तो AO इज इक्वल टू AC by 2 एंड AC कितना है √2 अपॉन 2, तो हमारे पास अगर मैं कटिंग करूंगा तो 1 by √2। देखो सिंपल सी बात है बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको निकाल के यहाँ पे √2 कर दिया। रीजन ये है कि अगर मैं √2 मल्टीप्लाई √2 करता हूं तो हमारे पास आएगा 2, तो अगर मैं इसको √2 लिख दूं, एक √2 से एक √2 काट दूं तो कितना रह जाएगा 1 by √2। नाउ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन these 2 पॉइंट। नाउ इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस, तो क्या आया हमारे पास I1, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम और भी निकालने वाले हैं, I1 इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर, जो मैंने वैल्यू पुट कर लिखा है फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर देंगे। m1 कितना है हमारे पास, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, 4 इंटू 1 बाय √2 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है हमारे पास 2 kg, तो 2 इंटू 1 बाय √2 का स्क्वायर प्लस थर्ड मास है हमारे पास 3 kg, तो 3 मल्टीप्लाई 1 बाय √2 का स्क्वायर प्लस 4 आ गया हमारा 5, तो 5 1 बाय √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कॉमन आया। I1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 आ गया क्योंकि स्क्वायर किया और अंदर रह गया 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5। इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 5 और 4 9 9 3 12 और 2 14, तो I1 is equal to 14 divided by 2 and I1 is equal to 7 kg meter square. Now this is the moment of inertia जो एक्सिस है सेंटर से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया है हमें द साइड ए बी। देखो ए बी से निकालना है हमने, अब ऐसे निकालना है, मतलब अब जो ये रोटेट करेगा, ध्यान देना ये ए है ये सी है, तो अब ये इस एक्सिस को थ्रू रोटेट करेगा ऐसे, अब ऐसे रोटेट करने वाला है। तो देखो ध्यान से देखेंगे ये एक्सिस आ गई हमारे पास, मार्कर का है ये रहा, तो ये हमारे पास आ गया। नाउ एसी के थ्रू निकालेंगे तो ये मास जीरो, ये मास जीरो, सिर्फ ये दोनों रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि तो सेम एक्सिस पे है, एक्सिस से आर है नहीं हमारे पास, और जब आर नहीं होगा तो रीजन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आर नहीं है, तो सिर्फ इन दोनों का आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं निकालूं बेटा सेकेंड पार्ट में हम निकालेंगे ए बी के थ्रू, ए सी के थ्रू, तो ए सी इज इक्वल टू हमारे पास एक मास आया 2 इंटू आर, डिस्टेंस ये वाला है तो 1/√2 का स्क्वायर, प्लस दूसरा देखेंगे 5, तो 5 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आई ए सी क्या आया, 1/√2 कॉमन लिया तो 1/2 आ गया। यहां पे बात करें तो 5 और 10 को प्लस किया, 2 और 5 को प्लस किया तो 10 आ गया। मैं ऑलरेडी ऐड फास्ट चल रहा हूं दिमाग से, इसलिए आगे की वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 5 और 2 को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना है हमारे पास 7, एंड आई ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे तो 7/2 इज 3.5 kg मीटर स्क्वायर। बेटा इसका तरीका एक और है निकालने का, ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, एक और तरीका है ऐसे निकालने का। क्या? क्योंकि जो सेंटर से होती है, देखो सेंटर क्या है बेसिकली जेड एक्सिस। अगर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट देख के आए हो तो इसके जो परपेंडिकुलर ये रहा, ये देखो अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करें तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। क्या बताया मैंने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस इज इक्वल टू अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई, मतलब दो प्लेन पे। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से निकालूं, ध्यान देते हैं, आई ए बी
सॉरी AC प्लस आई बी डी इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, यानी अबाउट द एक्सिस ओ भी लिख सकते हो। तो ये दोनों हमें दिए नहीं है, तो 2i AC, क्योंकि दोनों सेम होंगे, और इसका जो आया था वो आया था मेरे पास 7 kg मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दिया तो IAC मेरे पास यहां से भी आ गया कितना 3.5 kg मीटर स्क्वायर। बात यही है, ये लंबा बड़ा ये छोटा बड़ा, लेकिन इसमें कंसेप्ट दूसरा लगा हुआ है, मतलब ये ट्रिक से निकाला हुआ है और वो डायरेक्ट मतलब कंसेप्ट से निकाला हुआ है, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। जो थर्ड पार्ट है इसका ध्यान देंगे, थर्ड पार्ट दिया है कि द डायगोनल BD, अगर मैं डायगोनल BD से निकालूं तो सेम वही आएगा, AC और BD दोनों का सेम आएगा 3.5 3.5। और अगर हम बात करें साइड AB, मैंने पहले AB का निकलवाया था, ओके एनीवेज मैंने पहले कौन सा पढ़ा था, एनीवेज सेकंड पार्ट में बता दूं, सेकंड पार्ट बेसिकली दिया था उसने, आई थिंक AB दिया था, और हमने निकाल दिया AC। तो डायगोनल ना निकाल के हम क्या करेंगे, साइड AB का निकाल देंगे। तो साइड AB का देखो IAB, अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, IB के थ्रू निकालूंगा तो ये एक्सिस आ गई हमारे पास ये वाली, और जब ये एक्सिस होगी तो ये दोनों मास एक्सिस के ऊपर है, मतलब R0, तो इन दोनों की वजह से कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, सिर्फ इसकी वजह से और इसकी वजह से आएगा। तो क्या आएगा हमारे पास मतलब 5 मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 3 डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आया IAB इज इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना आया 8 kg मीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास IAB। मैंने क्वेश्चन का पार्ट गलत पढ़ लिया था, पहले मैंने क्वेश्चन जो मतलब पार्ट पढ़ा था सेकंड पार्ट वो AB है, लेकिन मैंने कर दिया AC का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां हमने AC का निकाला है, यहां मैंने अबाउट AB का निकाला हुआ है। तो मैं दोबारा बता देता हूं, एक बार एक कॉपी ऐसे रोटेट होगी, एक बार इस साइड से निकालना तो एक कॉपी ऐसे रोटेट होगी, इस एक्सिस के थ्रू ऐसे रोटेट होगी, एक निकालना में डायगोनल के थ्रू, ये कॉपी ऐसे रोटेट होगी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिए हुए थे इस क्वेश्चन में। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का होगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन सुनते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, बहुत बढ़िया बेटा, मेरा फेवरेट यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क आ गया। अबाउट इट्स डायमीटर इज 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसमें I की वैल्यू तुम्हें गिवन है 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सी स्मॉल। ओके, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट, बताओ भाई टेंजेंट के थ्रू क्या आएगी, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। देखो तुम्हें क्या दिया हुआ, अबाउट द डायमीटर दिया है, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर दिया है। अगर मैं यहां पे डिस्क बनाऊं, ये डायमीटर आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये भी डायमीटर आ गया, तो मैंने क्या किया, हमें ये दे रखा है I डायमीटर इज 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो, अगेन क्वेश्चन आता है पॉज करके खुद ट्राई किया करो, अगर नहीं होता है तो फिर तो मैं करवा ही रहा हूं, तो बेटर है कॉपी पेन लेके बैठा करो, तुम्हें ही मजा आएगा और मैं जो सोच रहा हूँ वो भी ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो पढ़ाना है, मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें सीखो। अगर तुम बेटा ऐसे देखते रहोगे तो जितनी जल्दी याद होगा उतनी जल्दी भूल जाओगे, और उसको कोई फायदा नहीं है। फिर फायदा क्या है वीडियो देखने का, क्योंकि वीडियो तुम देख ही शायद इसलिए रहे हो तो क्योंकि तुम्हें बहुत ज़रूरत होगी। तो बेटर है अगर देख ही रहे हो तो क्वालिटी की स्टडी करो, ऐसे क्वांटिटी मत देखो, ये भी वीडियो देख लिए भी, हाँ ये टॉपिक भी देख लिया, टॉपिक कोई फायदा नहीं है उसका। बेटर यही होगा कि एक टॉपिक करो लेकिन ऐसा करो कि उसमें से कुछ ना छूटे। फिर ठीक है, चाहे करो 50 से 60 नंबर का पेपर, 50-60 नंबर का भी, लेकिन ऐसा करो कि खुद में सेटिस्फेक्शन ऐसा हो कि मतलब मैंने पेपर किया है, मुझे पता है इतने मार्क्स आने हैं। अगर 100 में से 60 मार्क्स की तैयारी करके गए और 60 आ गए हैं तो फिर तुम्हारा 100% हुआ है ना। क्योंकि तुम अगर 60% की तैयारी करके गए और सोचते हो 100% है तो कभी नहीं आएंगे, तो अगर तुम 60 की तैयारी करके गए और 60 आ गए हैं, इसका मतलब तुम्हारी जो तुमने प्रिपरेशन करी है वो सक्सेसफुल रही है, तुमने अपनी तरफ से 100% दिया है, तुम अपने लिए फुल मार्क्स आए हैं तुम्हारे। ऐसे हम क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, देखो अगर हम डायमीटर की बात करें, ठीक है, तो सर्कुलर डिस्क में मैंने करवाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, जो हमें दे रखा होता था वो दिया 1/4 mr², ये दिया हुआ था। और हमें दिया क्या है, बस और कुछ नहीं दिया इसमें, बाकी सब एक ही है। देखो ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, हमने निकालना सबसे पहले टेंजेंट। हमें ये दे रखा है डायमीटर के थ्रू हमें टेंजेंट निकालना है, ये ली एक्सिस,
तो इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बेटा एक्सिस लगता है क्योंकि यहां पे प्लूरल होता है, डबल एक्सिस एक ये कि देखो, तो एक तो ये एक्सिस होगी इसके पैरेलल में होगी। तो ये क्या कहता है, आई सेंटर ऑफ मास बेसिकली, सॉरी टेंजेंट पे मैंने गलत लिख दिया, आई टेंजेंट इज इक्वल टू, मतलब टेंजेंट पे जो आएगा वो आएगा आई डायमीटर, जो डायमीटर के थ्रू पास होएगा, प्लस प्रोडक्ट बिटवीन मास, मतलब जो एम का प्रोडक्ट है, जो बेसिकली सर्कुलर डिस्क का मास है, उस और इसमें डिफरेंस। मैंने क्या बताया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर नहीं किया बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जरूर देखे जाके, उसमें क्या बताया, एक एक न्यूमेरिकल के साथ मैंने अच्छी तरह समझाया हुआ है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर मेरे को इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इन दोनों के बीच में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो बाय मास। तो ये मास मल्टीप्लाई किया, रेडियस क्या है यहाँ पे आर आएगी, सिंपल सी बात है, तो एम आर स्क्वायर ही आ गया हमारे पास। आई टेंजेंट इज इक्वल टू, आई डायमीटर में दे रखा है 1/4, यानी बेसिकली 100 की बात करें तो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। नाउ एम आर स्क्वायर तुम्हें उसी से करवाना पड़ेगा, 1/4 एम आर स्क्वायर आ गया, दोनों को प्लस किया तो आई टेंजेंट इज इक्वल टू 1/4, और ये आ गया तो हमारे पास आ गया 5/4 एम आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज अबाउट द 1/4 एम आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें आई डी, मतलब 100 ग्राम सेंटीमीटर, तो 5 मल्टीप्लाई 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई टेंजेंट मेरे पास आया 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट। दूसरा दे रहा है बेटा वो कि अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे ये डिस्क है, एक मिनट मैं उठा के बताता हूं, ये डिस्क, तो अब मैंने ऐसे निकालना है, तो क्या आएगा, ये डायमीटर ये आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो यहां पे लगेगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि आई जेड एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इतना सा कहती है। तो आई जेड क्या हुआ हमारे पास, जो परपेंडिकुलर है, आई एक्स क्या हुआ, जो इस पे है, आई वाई क्या हुई है। तो चाहे मैं ऐसे घुमा लूं चाहे मैं ऐसे घुमा लूं, बात एक ही है, लेकिन अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो बात अलग है। तो आई जेड इज इक्वल टू डायमीटर का कितना दिया 1/4, तो 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस 1/4 एम आर स्क्वायर, दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो आई जेड इज इक्वल टू 2/4, तो 2 इंटू 1/4 एम आर स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई 1/4 एम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या, आई डी में दे रखी है 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आई जेड इज इक्वल टू 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, चेक कर लेते हैं। पहले वाले का आ रहा है 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे वाले का आ रहा है 200 ग्राम। अगर इसी को मुझे निकालना है बेटा केजी मीटर स्क्वायर में, तो कैसे निकालूंगा, देखो 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज कैसे करेंगे, ग्राम को केजी में करना है तो डिवाइडेड बाय 1000, या फिर एक काम कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इंटू सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 10⁻⁻² का स्क्वायर। मैंने क्या किया यहां पर, देखो मैं तुम्हें करके बताता हूं, एक मिनट, इसी के नीचे 200 का 200 आ गया, ग्राम को चेंज किया तो कितना है 10⁻³ kg, सेंटीमीटर को चेंज करूंगा, मतलब सेंटीमीटर को चेंज करने पे स्क्वायर नहीं कर रहा हूं अभी मैं, तो 10⁻² का मीटर का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 200 मल्टीप्लाई इसको किया तो 10⁻³ मल्टीप्लाई इसे किया तो 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -4 -3 बेसिकली -7, -7 + 2 इज 5, मतलब -5, तो 2 इंटू 10⁻⁵ kg मीटर स्क्वायर। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो ये था सर्कुलर डिस्क का एक क्वेश्चन। अब देखते थोड़ा सा हटके, ठीक है, अब थोड़ा सा हटके देखेंगे क्योंकि पैरेलल एक्सिस और ये सब बहुत लगा लिए। अब जाएंगे काइनेटिक एनर्जी पे, कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो 5th क्वेश्चन वो करवाऊंगा, 6th क्वेश्चन भी उसी का एक एडवांस पार्ट करवाऊंगा, और फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। 6 न्यूमेरिकल बहुत समझने के लिए एक एक कंसेप्ट हमारा यहां पे समझ आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। बेटा रॉड के निकालने, रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकलवाई हुई वीडियो में, वीडियो मस्ट देखो जाके। मास दे रखा है 100 ग्राम एंड लेंथ 100 सेंटीमीटर, अबाउट एक्स इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो सबसे पहले गिवन चीज निकालते हैं, हमें दे रखा है मास, तो m की वैल्यू दी हमें
100 ग्राम। फिर हमें दिया लेंथ, और लेंथ दी मतलब आर बेसिकली दिया इन्होंने, चलो लेंथ लिख लेते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। एल की वैल्यू दी है 100 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो बेटा ये रॉड है, यहां से निकालनी है। तो ये कितना हो गया L/2, ये भी कितना हो गया L/2। अगर हम बात करें पहले रेडियस ऑफ जायरेशन की, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो देखो हमें दे रखा है, ठीक है, उसने क्या, एक सेकंड, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है ना, हाँ तो बेटर है पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाला हूं, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड थ्रू द सेंटर, ये आता है हमारे पास जो फॉर्मूला वो होता है I = 1/12 ml²। क्लियर है, इसमें कोई रेडियस नहीं है तो mr² नहीं आता, ml² आता है। तो I = 1/12 मल्टीप्लाई मास कितना है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई L² कितना है 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर किया, तो I = 1/12 सॉल्व करेंगे 10⁻⁴, यहाँ पे 4 तो यहीं पे आ गया 100 और यहाँ पे आ गया 6, तो 1/12 इंटू 10⁻⁶ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट्स में आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। दूसरी बात करेंगे बेटे रेडियस ऑफ जायरेशन की। रेडियस ऑफ जायरेशन में क्या करते हैं, सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब m² के इक्वल कर देते हैं। एंड I कितना है हमारे पास 10⁻⁶/12 m कितना है 100 दे रखा है और k² निकालना है। तो यहां से बेटा सॉल्व करेंगे, यहां से 10 आएगा एंड k² इज इक्वल टू हमारे पास ये 10 मतलब 100 नीचे आ गया, 100 को इससे कट करेंगे तो 10⁻⁶/10⁻² मल्टीप्लाई 12, तो k इज इक्वल टू √10⁻⁴/12। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, यही सॉल्व कर देता हूं बेटा, सेकंड कॉलम क्यों खराब करें, यहां पे कोई न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा k इज इक्वल टू 1/√12 √4 को अगर मैं इंटू करूंगा कितना है 10⁻² अपॉन कितना है √12। देखो √12 को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैं यहां पे बोलूं कि 2 2 = 4, अगर मैं एलसीएम लूं, तुम्हें सॉल्व करना आती है, k इज इक्वल टू क्या आएगा 10⁻² अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2√3, कैसे 2 2 = 4 3 = 12, तो बाकी सब बाहर निकल गया, 3 अंदर रह गया अंडर रूट के। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो k इज इक्वल टू 10⁻² अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1.732, ऐसे सॉल्व करते रहोगे और k की वैल्यू निकल जाएगी। k की वैल्यू देख लेते हैं बेटा कितनी आई है, k की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.289, तो सॉल्व करके देख लेना कि क्या 289 आता है नहीं आता है, कैलकुलेशन है, इजीली हो जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 नहीं 5th, 4th अभी हमने किया था, 5th है। तो अब देखते हैं एक और न्यूमेरिकल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर देखेंगे, इजी सा क्वेश्चन देखेंगे मस्त एकदम, जिसमें कंसेप्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला करते हैं, अ व्हील इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 1000 आरपीएम, वाह आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। देखो आरपीएम बेसिकली हमें रखी होती है फ्रीक्वेंसी, तो 1000 आरपीएम, एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10⁻⁶ जूल, जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो दी है 10⁻⁶ जूल। अब वो कह रहा है कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, है क्या चीज, व्हील है, तो बेटा ये व्हील मतलब एक तरह का डिस्क है, ठीक है, और निकालना है परपेंडिकुलर से। देखो निकालने को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है डायरेक्ट, बट ठीक है फॉर्मूला आगे करते बेटर है। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होती है वो होती है ½ I⍵²। ये याद करना कैसे है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², लेकिन m इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली क्या होता है, m होता है हमारे पास लीनियर में, लेकिन अगर हम बात करें बेटा रोटेशनल की, रोटेशनल में m की जगह क्या आता है इनर्शिया, एंड दिस इज लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नोटेशन का फर्क है, यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है 10⁻⁶ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया I निकालना है हमने इनटू 1/2 ω²। अगेन ओमेगा नहीं आया, ओमेगा निकालना सीखते, देखो तो ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πν एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2π, बट न्यू हमें दे रखा है बेटा आरपीएम में। अब आरपीएम को अगर मैं सेकंड में करना चाहूं तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो 1000 डिवाइड बाय 60, इसको काटा 3 आया यहाँ पे, एंड ओमेगा आ गया मेरे पास 0 से 0 कट गया और आ गया 100π/3, ये आ गया, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो 10⁻⁶ इज इक्वल टू I निकालना है हमने, ओमेगा दिया हुआ है हमें 100π/3 का
होल स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है। एंड I इज इक्वल टू आया 10⁻6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 9 अपॉन 100 पाई, मतलब 10⁻4 का, मतलब 10⁻4 पाई का स्क्वायर, यही आया। कैसे करेंगे, 100 पाई है, 100 10⁻2 हो गया, 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4 आ गया, पाई का स्क्वायर पाई लिख दिया मैंने यहाँ पे। सो I इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 था, यहाँ पे रह गया 2, तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 मतलब 10⁻2, तो 9 2 18 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना आया हमारे पास 2, ये आ गया अपॉन नीचे पाई का स्क्वायर। पाई का स्क्वायर का मतलब या तो 22/7 का स्क्वायर कर दो या फिर 3.14 का स्क्वायर। एंड 3.14 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, ध्यान देते हैं, देखो अबाउट 3 3 मैं इसको सॉल्व करता हूं, 3 3 9, तो मैं राउंड ऑफ लेता हूं इसका। I इज इक्वल टू हमारे पास आया 18 अपॉन 3 3 9 मल्टीप्लाई 10⁻2, सो I इज इक्वल टू, इससे कट कर दूंगा 2 आ गया, एंड 2 इंटू 10⁻2 किसमें, ग्राम में, जूल दे रखा है नहीं केजी में आएगा, केजी मीटर स्क्वायर। तो ये जूल एसआई यूनिट होती है, और एसआई यूनिट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एसआई यूनिट में आएगा। वैसे देखा जाए तो बेटा 1.9 या 1.8 आएगा इसका आंसर। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 9 एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 14 है इसका भी स्क्वायर होने वाला है। तो अगर मैं 31 का स्क्वायर कर लेता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो मैं एग्जैक्ट आंसर दिखा देता हूँ, तो 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 6 3 3 9 9 61, मतलब 9.6 आएगा यहाँ पे। और 9.6 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो बेटा 180 है, तो अबाउट 1.80 आएगा, तो 1.8 आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं आई की वैल्यू कितनी आ रही है, यस 1.8 इंटू 10⁻2 केजी मीटर स्क्वायर। बेटा राउंड ऑफ करना सीखो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में अगर एग्जैक्ट वैल्यूज लोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है। ठीक है, राउंड ऑफ करना सीखो, राउंड ऑफ से तुम्हारे पास आंसर डायरेक्ट आ जाएंगे। ये आई थिंक हमने 6 न्यूमेरिकल किया था। बेटा एक न्यूमेरिकल और मेरे मन में आ रहा है, तो अगर बोलो तो करवा देता हूं, तुम कैसे बोलोगे, बट मैं करवाऊंगा। तो एक न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, डेफिनेटली करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल हमने वर्कडन में भी किया था, देखते हैं तुम पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो। तो न्यूमेरिकल ये है, a solid cylinder rolls down an inclined plane, its mass is 2 kg and radius is 0.5 मीटर। तो मास की वैल्यू दे रखी है हमें 2 kg, और जो रेडियस दे रखी है वो 0.1 मीटर। एंड if the height of the inclined plane is 4 मीटर, जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 4 मीटर। what is the rotational kinetic energy when it reaches the foot of the plane? तो बेटा उसको कुछ ऐसा दे रखा है, इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, हाइट हमारे पास कितनी है 4 मीटर है, थीटा हमें दिया नहीं है, हमें निकालनी है बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। बेसिकली हमने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले देखते हैं, हमें चाहिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। आई निकल जाएगा एम आर स्क्वायर, हमें जरूरत ही नहीं है, सिलेंडर का डायरेक्ट एम आर स्क्वायर निकल जाएगा, सिलेंडर है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आती है ओमेगा कैसे निकलेगा, यहां फंस जाते हैं हम ओमेगा पे आके। तो देखो ध्यान से देखते हैं, यहां पे थी इस पे पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी यहां रोल करती हुई आई है, तो किसमें चेंज हो रही है, आधी तो रोटेट करके आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और आधी चेंज हो जाएगी ये यहां से लेके यहां तक काइनेटिक एनर्जी में। इजी है, एक तो हमें आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो होलो सिलेंडर होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। अगर सॉलिड को कन्वर्ट करता हूं उसके अंदर तो हमारे पास आता है हाफ एम आर स्क्वायर, बस। तो हमें एक ये यूज करना है, एक v इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज करना है, ये रहा, और इन दोनों को यूज करके आगे हम सिंपल निकाल देंगे। देखो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे से रख के आएगा, एक तो लीनियर नीचे आ रहा है, ऊपर से रोटेट भी कर रहा है, तो दो यहां पे यूज होने वाली एनर्जी जो हमारे पास mgh था वो चेंज हो जाएगा, एक तो हाफ mv स्क्वायर में, और साथ में चेंज होगा वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मैंने क्या किया यहाँ पे बेसिकली ये वैल्यू पुट कर दिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दिया यहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर। तो ध्यान देंगे, देखो मैं करने को ऐसे भी कर सकता था कि मास और वेलोसिटी डायरेक्ट, मतलब हमने ये निकालना है ना, तो ये रख के इसको यहाँ पे माइनस करता, बट मेरे को वेलोसिटी नहीं दी है, मैं वहां पे अटक जाता, तो मुझे कहीं ना कहीं से वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, मैं निकालता हूं मान लो ओमेगा स्क्वायर को कॉमन, वैसे तो कट जाएगा बेटा, एम ध्यान से देखो, तो एम यहां से
कट चुका है तुम्हारे पास। यहां क्या रह गया, जी एच इज इक्वल टू, ये रह गया हाफ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एम तो कट ही चुका है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो जी एच इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व किया, एलसीएम आया मेरे पास 4 एंड चलो सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। 2 2 4, तो यहाँ पे 2 आएगा प्लस 1 आएगा, मतलब 3/4 आ जाएगा बेसिकली, और यहाँ रह जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, ध्यान देते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हुई यहाँ पे तो 4GH अपॉन यहाँ क्या आएगा 3R स्क्वायर। नाउ दिस इज द ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी हमने, वो आएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू हाफ mr स्क्वायर। क्यों, क्योंकि mr स्क्वायर हमारा है, मतलब हाफ mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, और ओमेगा स्क्वायर हमें दे ही रखा है 4GH ओवर 3R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा, स्मॉल और कैपिटल का फर्क पड़ रहा है वो ध्यान दे लेना, क्योंकि R तो एक ही होगा, ठीक है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, रेडियस तो एक ही होगा, 2 रेडियस नहीं आएंगे यहाँ पे। तो अगर तुम्हें लगता है कि कहीं पे स्मॉल है कहीं पे कैपिटल है, उसे मुझे माफ करना और सॉल्व करते रहना आगे। 4 कटा यहाँ से और आर स्क्वायर कटेगा यहाँ से, हमारे पास रहेगी काइनेटिक एनर्जी mgh ओवर 3। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मास दे रखा है हमें 2 kg, ग्रेविटी 10 लेने वाला हूँ, यहाँ पे हाइट दे रखी है 4/3। तो इसको सॉल्व करूंगा बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई 10 मल्टीप्लाई 20 को 4 से करेंगे तो 80/3। सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको कट किया तो 3 2 6, 3 6 18 प्लस 6 6 6 6, तो 26.6। अब रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की बात आती है बेटा यूनिट की। यूनिट देखो हमेशा ही जूल आएगी, कोई भी एनर्जी हो, बट अगर तुम्हें यहां से निकालनी तो यहां से भी निकाल सकता हूं। देखो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, एंड 2 पाई न्यू का मतलब है ओमेगा इज इक्वल टू न्यू क्या होता है 1/टाइम मतलब रेडियन सेकेंड इन, बेसिकली s-1 यही आएगा। अगर हम यहां पे बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये आ गया ना, दिस इज द एनर्जी, दिस इज द यूनिट ऑफ जूल। और कुछ रह गया हमारे पास नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी वैल्यू यही है। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं क्या यही आ रहा है या नहीं। यस 26.6 मेरा आया, इनका 26.13, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ ये था हमारे पास जो क्वेश्चन, ये सिलेंडर रोल करता हुआ नीचे आ रहा था, तो हमने क्या किया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दिया काइनेटिक और काइनेटिक मतलब लीनियर में और रोटेशनल में। तो दोनों में चेंज करने के बाद मैंने वहां से ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा को यहां पुट करके हमने काइनेटिक एनर्जी मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस वीडियो का एंड हम यही करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कंजर्वेशन ऑफ शायद एंगुलर मोमेंटम, या फिर लेके आऊंगा टॉर्क वाला कंसेप्ट भी है, एक टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच रिलेशन है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंगुलर मोमेंट के बीच रिलेशन है। वो दोनों रिलेशन में शायद नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करूंगा। अगेन कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ करते रहा करो जो मैं करवाता हूं, तो बहुत मजा आएगा तुम्हें भी और मुझे भी। तो इस चैप्टर की शायद 2 या 3 वीडियोस आने वाली है, इसके बाद इस चैप्टर का भी एंड हो जाएगा, फिर करेंगे ग्रेविटेशन, और ऐसे ही सेकंड बुक पे कवर करेंगे और सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो का एंड यही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।